हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा के बाद अब पुलिस आरोपियों की धरपकड़ इस तरह से कर रही है। 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मामले की जांच के बाद घटना के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के बारे में कई खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब्दुल मलिक एक बड़ा ठेकेदार है जो पैसे और राजनीतिक रसूख के दम पर कई सरकारी जमीनों पर कब्जा कर चुका है। अब्दुल मलिक हल्द्वानी का जो एक पुराना ठेकेदार है, करीब सालों पुराना ये ठेकेदार है। किसका खासतौर से अगर काम की बात की जाए तो जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन की साइट्स होती हैं वो ये काम करता है। पुल का निर्माण हो उसका काम इसके द्वारा किया जाता है। और जो हल्द्वानी जो रेलवे लाइन है, जैसा इसका कहना है पूर्व में भी कि जो हल्द्वानी की रेलवे लाइन है उसको भी इनके लोगों के द्वारा बिछाई गई है। तो एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। साथ ही साथ जो नजुल की जमीनें हैं जिसका मालिक नगर निगम होता है उस पर भी इसके और इसके जो पूरी टीम है उसके द्वारा अवैध कब्जा किया गया। इसमें क्या अब्दुल मलिक के भी कुछ साथी हैं जिनको हिरासत में लिया है? अब तक किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया? जी, अभी तक बात की जाए तो जो एसएसपी नैनीताल का बयान है, आधिकारिक बयान, उसमें उन्होंने 5 लोगों की गिरफ्तारी बताई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं अब्दुल मतीन सिद्दीकी, उनके भाई जावेद सिद्दीकी हैं। सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय पुलिस बल की 4 अतिरिक्त कंपनियां मांगी हैं। घटना की न्यायिक जांच के आदेश भी दिए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज और अन्य वीडियोस के फोरेंसिक आकलन के बाद आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज का मिलान किया जा रहा है और जो भी लोग उस पथराव में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कई परिवारों को इस हिंसा ने हमेशा के लिए जख्म दे दिए। 24 साल के प्रकाश सिंह इस हिंसा की भेंट चढ़ गए। अपनी 5 बहनों और बुजुर्ग माता पिता का वही सहारा था। मजदूरी के लिए बिहार के आरा जिले से हल्द्वानी पहुंचे थे। तभी रेलवे स्टेशन के नजदीक बनभूलपुरा की हिंसा के शिकार हो गए। अब 4 दिन बाद परिजन उनका शव लेने पहुंचे हैं। परिवार में उनके माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं। स्थिति बहुत दयनीय है। स्थिति ये है कि ये जब तक हैं तब तक उनका व्यवस्था ही चल रहा है, नहीं तो ये स्थिति में नहीं है कि घर का खेती भी लोग करा पाए। अच्छा, तो मतलब प्रकाश सिंह की ही मजदूरी से सब चलता था। और भी 2 बहन भी हैं। पूरी स्थिति उन्हीं पे था। परिवार पूरा बिखर गया। राहत की बात यह है कि हल्द्वानी के हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। दिहाड़ी मजदूरों के लिए ये 4 दिन भारी मुसीबत के रहे हैं। 4 दिन कर्फ्यू रहा, क्या कहेंगे? हिंसा इस तरीके से होनी चाहिए? शहर बंद होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था। शहर तो बंद एहतियात के तौर पे किया गया था। हाँ, लेकिन हिंसा गलत हो गई। हल्द्वानी में पहले कभी बहुत साल पहले हुई थी, लेकिन ऐसा तांडव आज तक नहीं देखा गया। एक आदमी जो गलती करता है वो सारे समाज को भ्रष्ट करता है, सारी लोगों की जान लेता है। तो ऐसे आदमी को पहले ही पता सूचित होना चाहिए कि गलती इसकी है, बाकियों को उसमें धकेलने की जरूरत क्या है। 50 आदमी तुमने एक आदमी के पीछे 500 लगा दिए हैं। आधे मरे आधे जिंदे रहे, अच्छी बात है। देखो तो साहब, यहाँ कम से कम 50 साल से ऊपर हो गया हल्द्वानी में रहते हुए, पहली बार ऐसा हादसा वो देखा है। मतलब बहुत घिनौनी हरकत करी है, सही शब्दों में कहा जाए तो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सुरक्षा कर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी करना, एक तो गलतियां कर रहे हो आप, ऊपर से भाई अतिक्रमण कर रखा है आपने, आपके पास कुछ पेपर मौजूद नहीं है, ऊपर से तो आप दादागिरी दिखा रहे हो। कोई तरीका थोड़ी है इनका। हम तो देखिए चाहते हैं कि अब जो कुछ भी हुआ है वो इंतहाई अफसोस के हुआ, और उसमें जो लोग घायल हुए, जो शहीद हुए, जिनकी जानें गई, अब ये सब सूरत हाल बिगड़ गई। लेकिन अब इसको सामान्य किया जाना चाहिए। अब रिलीफ मिलना चाहिए और जो कर्फ्यू की स्थिति है उसमें ढील मिलनी चाहिए। फिलहाल हिंसाग्रस्त बनभूलपुरा का इलाका सुनसान पड़ा है। गश्त करती पुलिस की गाड़ियों के सायरन ही इलाके की खामोशी को तोड़ते हैं। बहुत सारे लोग कर्फ्यूग्रस्त इलाके से पलायन कर रिश्तेदारों के यहां जा चुके हैं। सब यही दुआ कर रहे हैं कि ये हिंसा फिर न भड़के। हल्द्वानी से हर्ष रावत और संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।